हरे कृष्णा। आप देख रहे होंगे मेरे को कितनी ठंड लग रही है। हम लोग इस वक्त देखिए हाईवे के पास खड़े हैं। बस का वेट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम कार्तिक मास का स्नान करने और दीपदान करने। और बस अंजल तो नहीं था कह सकते हैं, नहीं था, ऐसा सब मिक्स था। बच्चों की टिकट तो कैंसिल हो गई, वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो सर्दी भी है, बच्चे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बड़ी बेटी की, तो बस ऐसा ही था, उनका कैंसिल हुआ। अब हम लोगों का था अंजल, तो हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। हम वहाँ पर मेरे नंदोई हैं, देवर देवरानी सुबह आ जाएंगी, उनकी बेटी आएगी, तो हम सारे 5-7 लोग हैं, तो इन्जॉय करेंगे। और मतलब भक्ति इन्जॉय करेंगे जो मुझे चाहिए। ठंड है पर ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। अब हम चलते हैं, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। अभी रात के बज गए हैं 9:15 और हम सुबह पहुँच जाएंगे 4 बजे। और जाते ही इस्कॉन मंदिर जाऊँगी मैं, मंगला आरती अटेंड करेंगे। तो चलिए आगे आगे आपको भी दर्शन करवाएंगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलिए बाय। यहाँ पर हम बस में बैठ गए थे और ये स्लीपर क्लास थी, सामने वाले 2 स्लीपर हमारे थे। तो बस हम बस में बैठे, उसके बाद नीचे मुन्नी का जो मेरी लैंडलॉर्ड हैं उनका बर्थडे था, तो उन्होंने हमको ट्रीट के रूप में बोला था जो आपने खाना हो मैं वही ला दूँ। तो उन्होंने केक और ये सैंडविच थे हमको ला के दिए, जो बिना लहसुन प्याज के थे, उसको पता है मैं यही खाती हूँ, वो ला दिए उन्होंने, तो वो हमने खाए। हम आ चुके हैं वृंदावन और सुबह के बज चुके हैं 3:45 और हम पहुँच गए हैं वृंदावन। तो अब यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। चलिए आइए, आपको भी वृंदावन की सैर करवाती हूँ। और हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। यहाँ जी एक पुल वगैरह था, उसके पास हम लोग खड़े थे। बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया, मतलब हमें जल्दी से एकदम खड़े हुए और ऑटो मिल गया, तो वहाँ से वो जाते ही हैं। तो हम ऑटो में बैठे और हमने बोला कि हमें इस्कॉन जाना है। उन्होंने हमें इस्कॉन मंदिर में उतार दिया और वहाँ पहुँच के बस एकदम उस धरती पे पैर रखते ही मन इतना खुश हुआ, इतनी डेकोरेशन। और हमें लगा था कि अभी 4 बजे हैं तो शायद भीड़ें नहीं होगी, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ लोग 3 बजे ही आके लाइन लगा लेते हैं। लाइन इन सेंस कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मंगला आरती 4:30 बजे होती है। तो हम लोग 4 बजे पहुँच गए थे। तब तक हमने बैग वैग जमा कराए, चप्पल जमा कराई, और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का क्लिपिंग लिया कि चलो ये थोड़ा बहुत पहले ले लेती हूँ क्योंकि भीड़ कम है। उसके बाद शायद ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि मेरे को पता था कार्तिक का महीना भीड़ें बहुत 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 होने वाली हैं। और कैमरा ऑन करना नहीं मिलेगा या मिलेगा, कुछ पता नहीं था। मिक्स सारी चीज़ें थी। यहाँ पर प्रभुपाद जी की आरती शुरू हो गई थी। ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है। तो यहाँ प्रभुपाद जी की आरती शुरू हो गई थी। आइए हम आरती अटेंड करते हैं।
यहाँ पर जो आनंद आ रहा था ना, मैं उस आनंद को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना आनंद, इतना आनंद। मैंने शुक्र किया भगवान, ये दिन आया मेरी ज़िंदगी में जब जब मुझे भक्ति से रिलेटेड ऐसा कुछ, जैसे मैं उज्जैन गई थी, मुझे इतना आनंद आया था, मैं वहाँ रो देती थी और मैं अपने नंद और नंदोई को थैंक यू करती थी। वो बोलते थे नहीं, हमारा नहीं, आप राधा कृष्णा जी का थैंक यू करो जो आपको ये भक्ति दे रहे हैं और ये आपको सब सौभाग्य मिल रहा है। ये वाला भी जो हमारा ट्रिप है, ये भी उन्हीं की बदौलत है कि वो हमारी टिकटें करा देते हैं और हमें अपने साथ ले जाते हैं। तो बस मज़ा आ जाता है उनके साथ रहने में, क्योंकि वो इधर उधर की कुछ बात नहीं करते। पूरा टाइम उनका जप, भक्ति, कथा, प्रसादम, सेवा, ये सब चलता रहता है। तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं उनको फॉलो करती हूँ बस। वो जहाँ जाते हैं मैं उनके साथ साथ चल देती हूँ। मैं कुछ मना नहीं करती कि हाँ भाई मुझे जो मिल जाए वो। पल का भरोसा नहीं है, आज श्वास अंदर है कल बाहर है, हमें नहीं पता कब हमारे श्वास निकल जाएंगे। और जो आप ये चीज़ें हैं आप ले सकते हो, जितना आप भक्ति कर सकते हो उतनी कर लीजिए। अभी आपके पास समय नहीं है। देखिए, उम्र का कोई तकाजा आज की डेट में नहीं रहा है। छोटी उम्र के भी चले जाते हैं, बड़ी उम्र के भी चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप उम्र पे जाएंगे तो उम्र का तो कुछ पता ही नहीं। आजकल छोटे छोटे यंग भी चले जाते हैं। तो आपको जो मौका मिले आप भक्ति कीजिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति कीजिए। मैं तो इतना कहूँगी, ये नहीं है आप कमाने मत जाइए, आप खाइए मत, आप पीजिए मत। यहाँ पर आप सिर्फ भक्ति कीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये हॉल है, यहाँ पर लेडीज़ जप करती हैं सारी की सारी बैठ के एकांत में। तो हम लोग भी उसी दिन पहुँचे थे हम लोग, तो हमें ये सब मौका मिला। ये सब, ये पहले भी हम कभी जाते थे इस्कॉन तो मंदिर से ही दर्शन करके चले जाते थे। अंदर एकदम मंदिर में हर चीज़ का आनंद लेना, हर जगह पे बैठना उठना, क्या क्या रूल रेगुलेशन है मुझे धीरे 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 पता चल रहे हैं। और मैंने इस बार की ट्रिप को, मतलब हर बार की ट्रिप से मैंने इस बार की ट्रिप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर बैठने को मिला, प्रभुपाद जी के रूम में बैठ के जप करने को मिला और प्रसादम की सेवा मिली। मुझे बहुत कुछ मिला, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं वहाँ गई तो मुझे उन्होंने जो जो बताया, जो जो दिखाया, वो सब मुझे देख के बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। मतलब अच्छा लगा यहाँ सब कुछ देख के। जब करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन का भी आनंद लीजिए आप, और कथा का। यहाँ पर ये दर्शन आरती है, श्रृंगार आरती जिसे बोलते हैं। ये श्रृंगार आरती है, मतलब जब उनको 7 बजे द्वार खुलते हैं तो श्रृंगार कर दिया जाता है। उसके बाद 8 बजे हम कथा में चले गए थे। यहाँ पर हम कथा में पहुँच चुके हैं। उसने पाप किए हों, लेकिन जैसे उसके मुंह में एक बूंद गंगा जल की डाल दी जाए तो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्रस्थान। अभी बज चुके हैं दोपहर के 11, अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ा फ्री हुए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। अब थोड़ा आके बैठे हैं, अभी जप करेंगे। जप सुबह किया है, 16-17 माला हो गई हैं। अभी बस थोड़ा सा और जप रह गया, वो करती हूँ, तब तक हमें रूम की चाबी मिल जाएगी। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर दोपहर को 1:30 बजे लंच है। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी आज यहाँ पर इस्कॉन मंदिर से, तो हम उसमें शामिल होंगे। वो शाम को 7-8 बजे ख़त्म होगी। खूब आनंद आने वाला है। तो आइए, मैं इस आनंद का मज़ा ले रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ आनंद का मज़ा लीजिए। और आगे हम आपको दिखाएंगे रथ यात्रा। पॉसिबल हो पाया, यहाँ पर बंदर इतने मोबाइल पे झपट्टा मार रहे थे, तो ब्लॉग बनाने वाला कोई हाल नहीं है।
तो मैं ये अंदर रूम में बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बाहर निकालने वाला मोबाइल हाल नहीं है, तो बस जो थोड़ा बहुत हो पाएगा मैं कैप्चर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम दोपहर का टाइम था, हम यहाँ पहुँचे। कथा पहले थी, कथा में मैं कैमरा नहीं निकाल पाई। जस्ट हम पहुँचे तो कथा शुरू हो चुकी थी, तो मैं जाके कथा में बैठ गई। उसके बाद ये फीस था पूरा, बहुत अच्छा खाना था, बहुत लोग थे, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत लोग थे। तो हम लोगों ने थोड़ा खाना लिया, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हमने थोड़ा खाना लिया क्योंकि उतनी हमको भूख नहीं थी, सुबह भी ब्रेकफास्ट किया था। मैं प्रसाद के रूप में खाना लेती हूँ, जितना मतलब कि मेरे को ये नहीं कि थालियाँ भर भर के ले लिया और फिर फेंक दिया। ये लोगों की थालियाँ पड़ी थी, ये मेरी थाली है, उसमें मैंने 2 पूड़ी, थोड़ा सा पनीर और 1 गोभी का टुकड़ा, 1 जलेबी और 1 रसगुल्ला लिया था। ना मैंने राइस लिए, ना छोले लिए, ना दाल ली, ना गोलगप्पे खाए, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि इतना इनफ था, बहुत अच्छा था। उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। और यहाँ पर मेरी पिछली वीडियो में मैंने पीछे बोला था मैंने जगन्नाथ यात्रा, ये जगन्नाथ यात्रा नहीं थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। रथ जगन्नाथ वाला ही यूज़ किया गया था, तो मेरे माइंड में वो एज्यूम कर लिया मैंने। तो यहाँ पर गौर निताई और चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा थी, तो उनको लेके जा रहे थे। तो बस थोड़ा सा आइए हम कीर्तन का भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। चल फिर फोन लगा लूंगा, ठीक है? लाए रहे ना कुछ प्रसाद खाना और खाने कुछ ही ले लेते, कुछ खाना नहीं है, कुछ भी ले लेते। अरे उतरी डाल ओमेक्स करके वो वैष्णो देवी के मंदिर से, उसके आसपास से ये यात्रा शुरू होके इस्कॉन मंदिर जाने वाली थी। 2-2.5 किलोमीटर थी। हमने पहले तो बोला था कि हम रिक्शा पे चलेंगे, पर वो उनकी कृपा थी, जो हम स्टार्ट किए थे पैदल पैदल और कीर्तन में इतने मस्त हो गए कि हम यात्रा पूरी अटेंड कर गए। रास्ते में बीच बीच में आरती हो रही थी, लोग आरती कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पहुंच के हमने वहाँ पर बाकी आरती दीपदान सब अटेंड किए। आइए थोड़ा सा आप भी आनंद ले लीजिए उसका।
और लोग दीपदान कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए तुलसी आरती के लिए, और यहाँ पर बहुत 10-15 तुलसी थी बड़ी बड़ी, और उनको दीपदान और आरती दी जा रही थी। बहुत आनंद आ रहा था। और यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, उसकी वजह से शायद आपको आवाज़ में कुछ चेंज और कुछ आ रहा होगा। खांसी बहुत हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस यही कहूँगी कि आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।